हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आइए बच्चों, आपको अभी पता ही है कि ग्रुप डी का एग्जाम, आपका MTS का भी एग्जाम और ये एग्जाम चल रहे हैं और ग्रुप डी का एग्जाम आपका अगस्त में स्टार्ट होने जा रहा है। तो आइए, मैथ में मैं आप सभी लोगों के लिए ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के लिए लगातार मैं आपको कराते चल रहा हूं। तो गाइस, मैं आप सभी लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी वीडियो अगर आप लोगों के लिए वास्तव में समझ में आ रही है और अच्छी वीडियो है तो वीडियो के लिए लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो देखिए बच्चों, जैसे मैं बात कर रहा था कि मैं आपको प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन करा रहा हूँ। हकीकत में आपके सामने प्रैक्टिस सेट मेरे हाथ में है और इसी से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो आइए बच्चों, ज्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए और हम बात करेंगे क्वेश्चनों की। जैसे कि मैं बात कर लूं कि मैथ और रीजनिंग की। जैसे कि मैथ और रीजनिंग जब तक अच्छा नहीं है तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। यानी कि सिलेक्शन लेना है तो मैथ को और रीजनिंग को बहुत अच्छे से, बारीकी से, सही से समझना है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आपके लिए शॉर्ट आना चाहिए। शॉर्ट आने का मतलब कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। जब तक ये नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है 19, 20, 21, 22 ... आपका 45। का औसत ज्ञात करें। यहां पर औसत पूछा गया है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ये देखना है कि इनका अंतर क्या है। एक अंतर है, इनका अंतर क्या है, इनका अंतर क्या है, एक अंतर क्या है। जब कभी भी औसत हमसे पूछा जाए और अंतर समान हो तो बिल्कुल नहीं घबराइए। क्या करेंगे, औसत बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट बटे 2। दोनों को जोड़ दीजिए। 9 और 5 कितना हुआ, 14। यहां से 1 लगा, 1 और 1 2 और 4 कितना हुआ, 6, 64। 2 से भाग देना, 2 3 6, 2 दूनी 4। यानी कि आपको पता है कितना हो गया आपका उत्तर, 32 आपका उत्तर यहाँ पर हो गया। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में कर सकते हैं। तो आइए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, 2 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर कहा गया प्रथम वर्ग है, यानी कि 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ... किसका, 12 का वर्ग। कह रहा प्रथम वर्ग प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करें। यानी कि प्रथम वर्ग 1 से लेकर के 12 तक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर n का मान क्या होगा, जो अंतिम पद होता है वो n का मान होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि वर्गों का औसत, किसकी बात करें, वर्गों का औसत। अगर वर्गों का औसत निकालना है तो आप क्या लिखेंगे, n+1 और 2n+1 बटे 6। देखिए n का मान कितना है आपका, n का मान 12 है, यानी कि इसका औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या होगा, n का मान कितना, 12, 12 और कितना हो जाएगा, 13। यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो क्या होगा, गुणा। यहाँ पर 12 रखें, 12 दूनी 24 और 1 कितना हो जाएगा आपका 25 बटे कितना है 6। इनकी और इनकी गुणा करिए। देखिए 25, 13 पंजे कितना होता है, 65 होता है। हासिल कितना लगा, 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 कितना हुआ, 13 पंजे 65, 65 का 5, हासिल कितना लगा आपका 6, 13 दूनी 26 और 6 कितना हुआ 32। यानी कि 325 बटे 6। 6 पंजे कितना होता है, 30 होता है, 2 बचा 25, 6 चौक 24, कितना बचा 1, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ेगा 10, 6 1 6, कितना बचा 4, 40, 6 छक 36। यानी कि इसकी अगर हम बात करेंगे तो 54.17 के लगभग आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि
सेकंडों में आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर में ये आए हुए क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों के लिए आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 कितनी बार लिखा, 2 4 5 बार, यानी कि इस तरह से कितनी बार लिखा है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 बार लिखा हुआ है, यानी कि इसका मान हमसे पूछा जा रहा है। तो आपको करना क्या है, देखिए ये अनंत तक नहीं है, एक लिमिट में लिखा हुआ है। जैसे आप करने में जानते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे ये अंडर रूट लगा हुआ है, तो अंडर रूट के यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, कुछ नहीं लिखा है तो कितना लिखा होता है, 2 लिखा होता है, यानी कि यहाँ पर कितना होता है, 2 लिखा होता है। तो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर होगा, कितनी बार, 1 2 3 4 5 बार। यहाँ पर कितना है, 3, यानी कि अंडर रूट के अंदर जो लिखा गया है 3 4 5 जो भी लिखा गया है वही पद लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी, यहाँ सबका गुणा करना, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी कितना होगा, 32। गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वो कहाँ लिखना है, बटे में, और इससे एक कम करके आपको यहाँ लिख देना है 3 की घात 31 बटे 32, यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर क्या कहा गया है, 7.2 बटे अंडर रूट, यानी कि यहाँ 3 लिखा हुआ है, और 0.79 बराबर, यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया गया है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आप x लिख सकते हो, x का क्यूब बटे 2 का घन, यानी कि 2 का घन दिया गया है। देखिए आपको करना क्या है, इसके अंदर आपको यहाँ पर क्या करना है, दशमलव के बाद जैसे वर्गमूल निकालना होता है तो दशमलव के बाद 2 का जोड़ा बनाना होता है, और यहाँ पर 3 है, घनमूल है, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बनेगा, तो 0 आप लगा सकते हैं। यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं 7.2 बटे में, अगर ये 790 जो है ये लगभग किसके है, यानी कि 9 का घन कितना होता है, 729, यानी कि 10 का होता है कितना, 10 का होता है हमारा, 10 का होता है 1000, तो यहाँ पर कितना 729 है ये, तो ये किसके लगभग में है, 9 के, तो 0.9 आ जाएगा। इसका x क्यूब बटे इसका कितना हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। 1 के बाद दशमलव यहाँ, 1 के बाद यहाँ, दशमलव से दशमलव कट हो जाएगा, 9 अट्ठे कितना होता है, 72। ये 8 बटे वाला आएगा तो इसमें गुणा करेगा आके, यानी कि x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 2 64 हो जाएगा। अगर क्यूब हटाओगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, घनमूल लग जाएगा। 64 का घनमूल कितना होता है, 4 होता है, यानी कि यही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। सही जवाब बच्चों क्या होगा, ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इसमें है 12 - 6/7 का मान पूछा। देखिए इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, अगर आप इनके लिए सही तरीका नहीं आता है और सही से अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो नहीं कर पाएंगे। देखो इसे कैसे करेंगे, देखो 12 को लिख सकते हैं 11 प्लस 1, अरे 12 और 11 में कितना, 12 तो हुआ, माइनस कितना 6/7, सरल हो गया आपका। देखो 11 है, यहाँ सॉल्व करो, 7 एकन 7, 7 में से 6 जाए कितना बचेगा, 1, जो बचेगा वो यहाँ, और जो यहाँ पर है आपका 7, कितना हुआ 11 सही 1/7, यानी कि पहला ही, सॉरी यहाँ पर 11 से 1/7, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ये है 4 सही 1/2, 4 सही 1/2 प्लस 5 सही 2/3 माइनस 2 सही 3/5, 2 सही 3/5 माइनस 4 सही 2/3, इसका मान पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, सेकंडों में कर पाएंगे बच्चों। देखो यहाँ प्लस वाले जोड़ दो, 4 और 5 कितना होगा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे, माइनस का है तो 2 माइनस करो कितना बचा 7, 7 में 4 माइनस करेंगे कितना बचेगा 3। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्या बचा, यहाँ से 1/2 प्लस 2/3
-3/5 और -2/3। ध्यान देखिए 2/3 प्लस का 2/3 माइनस का ये आपस में कट हो जाएगा, यानी कि इन दोनों को हल करना है 1/2 और 3/5 के लिए। तो 3 प्लस इनका एलसीएम हो जाएगा कितना 10। तो देखो 2 पंजे 10, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या लगाओगे माइनस लगाओगे। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या करना है आपके लिए। 3 के लिए आप लिख सकते हो 2 प्लस 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 5 प्लस का 6 माइनस का तो माइनस का 1/10। इसे क्या लिख सकते हो 10 एकन, तो यहाँ 2 है 2 ऐसे रहने देंगे, प्लस इसे लिख सकते हो 10 एकन 10, 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 बचेगा, डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर 10 एकन 10, 10 में इसकी गुणा यहाँ करेंगे 10 एकन 10, 10 में से 1 जाएगा कितना 9 बटे कितना आपका 10, 2 से 9/10। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 10 दूनी 20, 20 और 9 कितना होगा 29 बटे कितना 10, यानी 29/10 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है 1.5x बराबर 0.04y। ये यहां पर x और y का मान निकालना है, तो आप क्या करेंगे x को यहीं रहने दें, y को यहां ले जाएं, बराबर ऐसे ये मान 0.04 यहीं रहने दें और ये जाएगा बटे में 1.5। अब यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव यहाँ पर 1 के बाद तो यहाँ पर 0 लगा सकते हैं, 2 के बाद यहाँ 2 के बाद यहाँ दशमलव कट कर सकते हैं। देखो यहाँ 2 दूनी 4 हुआ, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी 2 बटे कितना होगा 75। x का मान कितना होगा आपका 2, y का मान कितना होगा 75। x का मान x के सामने, y का मान y के सामने। हमसे पूछा क्या गया है y माइनस x बटे y प्लस x पूछा गया है। तो y का मान कितना है 75 रखेंगे, कितना रखेंगे 75, और x का मान कितना है 2 बटे y का मान 75 और x का मान कितना है 2। तो ध्यान दीजिए 75 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 73, और 75 और 2 कितना होता है हमारा 77। तो 73/77 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। 73/75, यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट भी किए जा सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया 2 संख्याओं का योग 216 है तथा उनका मासा 27 है। ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े होंगे? तो हमेशा याद रखिए 2 संख्याएं x और y। अब यहाँ पर क्या है, ये संख्याएं हैं 2 संख्या x और y। यहाँ पर 27 के साथ x में और y में दोनों में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 ब्रैकेट में x प्लस y लिख सकते हो। यहाँ पर 27 गुणा x और 27 गुणा y लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, तथा उनका मासा 27 और योग कितना है 216 है, बराबर कितना रख देंगे 216 है। तो देखिए यहाँ पर करना क्या है, 27 एक 27, 27 अट्ठे कितना होता है 216 होता है, 27 अट्ठे 216 होता है। तो यहाँ पर योग कह रहा है, तो यहाँ पर 8 के लिए कितनी बार में तोड़ सकते हैं? देखो 1 और 7, एक तो जोड़ा ये बन गया, जोड़ने पर क्या प्राप्त होना चाहिए 8 आना चाहिए। 7 और 1 8 हुआ, 3 और कितना 5, 3 5 को जोड़ने पर कितना हुआ 8 हुआ। अगर हम बात करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। अच्छा देखिए आपको इसके लिए और कुछ तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर जोड़ा कितने बनेंगे हमारे 3 जोड़ा बनेंगे। कितने जोड़ा बनेंगे? 3 जोड़ा बनेंगे। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है 2 संख्याओं के महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक क्रमशः दिए गए हैं, इनमें एक संख्या दी गई। देखिए ध्यान दीजिए, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे,
देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, देखो फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एलसीएम गुणा HCF। अब ध्यान दीजिए पहली संख्या दी गई है तो ये बटे में पहुंच जाएगा, दूसरी संख्या हमसे पूछी गई है यानी कि सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम और HCF कितना है, देखो 8 है और कितना है आपका 48 है, 8 और 48। पहली संख्या एक संख्या कितनी है 24 है, 8 एक 8 8 या 24, 3 एक 3 3 6 18, कितना आया आपका 16 आया। तो दूसरी संख्या क्या है 16 है, यानी कि बात करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है, दो संख्याओं का योग 40, कोई दो संख्याएं हैं, मान लो ये x और ये y, दो संख्याओं का योग कितना है 40 है, दो संख्याओं का योग 40 है और उनका गुणनफल मतलब x और y 375 है, 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, यानी कि इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा क्रम, जैसे कि 1/x प्लस 1/y। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा xy एलसीएम हो जाएगा, y की गुणा इधर x की गुणा इधर, तो ये क्या हो जाएगा y प्लस x हो जाएगा। अब x प्लस y कह दो या y प्लस x कह दो, बात एक ही है। ध्यान दीजिए x प्लस y का मान कितना है 40 है और यहाँ पर x y का मान कितना 375 है, 5 अट्ठे कितना होता है 40 होता है, 5 सत्ते 35, 2 बचा आपको 25 हो गए, 25 होता है, यानी कि 8 बटे कितना हुआ 75, यानी कि व्युत्क्रमों के योग की अगर हम बात करेंगे तो 8/75, यानी कि पहला ये ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसे ऑप्शन से निपटा देंगे, यानी ऑप्शन से कर सकते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका 52, दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 53, तीसरा ऑप्शन दिया है आपका 55 और चौथा ऑप्शन दिया है आपका 58। ध्यान दीजिए, अब पढ़िए इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा ध्यान से। यहाँ पर कहा गया दो अंकों की संख्या का दहाई का अंक इकाई के अंक से 2 अधिक है, यानी कि दहाई वाला अंक जो है इकाई के अंक से कितना अधिक है 2 अधिक है। तो दहाई का ये है, इकाई का ये है, इनमें देखिए कितना अधिक है, ये 3 अधिक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। यहाँ देखिए दहाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 3 है, तो ये कितना अधिक है 2 अधिक है, यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये कितना अधिक है 2 अधिक है। अब देखिए पहली कंडीशन इसमें लग रही है और कुछ भी लग रही है, यहाँ पर देखो 0 है, कोई अंतर ही नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए इकाई अंक अधिक है जबकि दहाई अंक अधिक होना चाहिए, तो ये भी नहीं हो सकता। यही हमारा ऑप्शन क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी हम आगे पढ़ के देखते हैं आगे क्या कह रहा है। तो यदि अंकों को पलट दिया जाए, यानी कि इनके जो अंक हैं इनको पलट दिया जाए, पलट दिया हमने, पलट दिया जाए और इस प्रकार बनी नई संख्या, ये वाली जो नई संख्या बनी, इस प्रकार बनी नई संख्या एवं मूल संख्या का योगफल, यानी कि नई संख्या ये हो गई, मूल संख्या ये हो गई, इनका योगफल 88 हो, 3 और 5 कितना हुआ 8, 5 और 3 कितना हुआ 8, 88 हो, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। सही जवाब हमारा क्या है, ऑप्शन दूसरा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है, निम्नलिखित भिन्न समूह में कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर पहले ऑप्शन की, तो पहला ऑप्शन है 3/10, 3/10, 5/16 और हमारा 2/7 और 4/13। दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दूसरा ऑप्शन होगा 4/13 और आपका 3/10, 3/10, 2/7 और आपका 5/16। अगर हम बात करें यहाँ पर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर क्या निकलेगा, तीसरा है 5/16 और दूसरा है 4/13 और तीसरा है 3/10 और चौथा है हमारा 2/7।
चौथा क्या है हमारा, चौथा ऑप्शन है 5/16 और 4/13, 3/10, 5/8। यानी कि यहाँ पर अवरोही क्रम में कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो अवरोही क्रम में जो भिन्न लगी हुई है। अगर हम बात कर लें इसी की, तो हमेशा याद रखना छोटी बड़ी पहचानने के लिए इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर। 16 किया कितना हुआ 48 और 10 पंजे कितना हुआ 50। तो ये आरोही क्रम में कहाँ आ रहा है, ये 48 आ रहा है, ये 50 आ रहा है। तो ये अवरोही क्रम में आना चाहिए, यानी अवरोही क्रम पूछा गया। तो ये देखिए इससे ये बड़ा है, जबकि होना क्या चाहिए, इससे ये वाला बड़ा होना चाहिए, पहला वाला बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ देखिए इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर करिए। 10 चौक 40 हुआ और 13 किया कितना हुआ 39 हुआ। इससे ये छोटा है, सही है, अवरोही क्रम में है, घटते हुए क्रम में। इसकी गुणा इधर करिए, इसकी गुणा इधर करिए। 10 सत्ते वो 7 क्यों कितना होता है 21 होता है और 10 दूनी कितना होता है 20 होता है। ये भी अवरोही क्रम में है। आगे देखिए 16 दूनी कितना हुआ 32 और 7 पंजे कितना हुआ 35। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कौन सा क्रम लग रहा है, सॉरी यहाँ पर है, ये सही है। यहाँ पर कौन सा क्रम लग रहा है, ये यहाँ पर देखिए ये पहले बड़ा है फिर छोटा है, तो यहीं से गलत हो रहा है, तो दूसरा भी गलत हो रहा है आपका। यहाँ पर देखिए इसकी गुणा इधर, इसकी गुणा इधर। 13 पंजे कितना हुआ 65 और 16 चौक कितना हुआ 64, यानी पहले वाले से दूसरा वाला छोटा है। अब बात करेंगे इसकी गुणा इसमें, इसकी गुणा इसमें। 10 चौक कितना हुआ 40 और 13 दिया कितना हुआ 39, सही है। यानी कि दूसरे वाले से तीसरा वाला छोटा है, बिल्कुल सही है। अगर हम इसकी बात करेंगे तो 7 की 21 और 10 दूनी कितना 20, यानी कि तीसरे वाले से चौथा वाला भी छोटा है। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, यानी कि अवरोही क्रम में दिया गया है। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप सेकंडों में ढूंढ पाएंगे और सेकंडों में कर देंगे। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें, यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ पर क्या है हमारा 6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट 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 ये अनंत तक। यहाँ पर कहा गया है कि x क्या है, x बड़ा है 0 से, x बड़ा है 0 से। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको आप फैक्टर करेंगे 2 3 6 और फैक्टर ऐसे करेंगे, हमेशा याद रखना इनका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस 1 आना चाहिए। अगर प्लस का चिन्ह दिया गया है तो बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह दिया गया है तो छोटा वाला आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले, कितने मिले 20% अंक मिले, लेकिन 30 अंकों से फेल हो गया। वो कितने अंकों से फेल हुआ 30 से फेल हुआ है, ये फेल हो गया। किंतु एक दूसरा विद्यार्थी और है जिससे 32% अंक प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए 32% अंक प्राप्त हुए। अंक न्यूनतम उत्तीर्ण से 42 अंक अधिक प्राप्त हुए। कितने अंक प्राप्त हुए 42 अधिक प्राप्त हुए। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला काम यहाँ पर याद रखें, इनका और इनका डिफरेंस निकालेंगे। जो भी पूछा जाए वो बात की बात है। इनका अंतर कितना आएगा 12%। इनका और इनका हमेशा याद रखना, योग करना है। कितना हुआ ये 72, कितना होगा 72। हमसे पूछा क्या गया, अगर यहाँ पर टोटल अंक पूछता तो टोटल 100% निकाल देते, टोटल अंक हो जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया उत्तीर्ण होने का प्रतिशत अंक कितना है। तो मुझे लगता है 30 अंक से जो फेल हुआ है, जितने अंकों से फेल हुआ है उसका प्रतिशत निकालते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर 72 के बराबर कितना 12% है। तो 30 के बराबर कितना हो जाएगा, 30 के बराबर 12 बटे कितना 72 और गुणा कितना 30। 12 छक कितना होता है 72, 6 पंजे कितना होता है 30, यानी कि 5% अंकों से फेल हुआ। यानी कि 20% प्राप्त किए उसने और 5 से फेल हो गया। तो टोटल पास होने का प्रतिशत क्या 20 और 5 25%।
यानी कि 25% अंक उसके होते तो वो पास हो जाता। तो आइए बच्चों, यहाँ पर 25% हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर है। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, यदि किसी वर्ग की भुजाओं की लंबाइयां 50% बढ़ा दी जाए। वर्ग की अगर हम बात करें तो क्या होता है, क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल जो भी रहा होगा वो 100 रहा होगा पहले, उसमें 50% की वृद्धि यानी कि 150 बटे कितना 100। स्क्वायर है तो दो बार लिखा जाएगा, 150 बटे कितना 100। 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 15 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 100 था हमारा, हो कितना गया 225 हो गया, यानी कितना बढ़ गया 125% की क्या हुई वृद्धि हो गई। 125% की वृद्धि हो गई यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 17 यानी कि 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बनिया अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है। यानी क्रय मूल्य का मतलब समझते हो, जितने में उसने खरीदा है उतने में ही बेच रहा है, क्रय मूल्य पर बेचता है। जबकि 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने के, 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम वाले बाट का प्रयोग कर रहा है। तो ध्यान दीजिए वहां पर पूछा गया है बनिए का प्रतिशत लाभ बताएं। यानी कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, और 900 ग्राम तोल रहा है। तो ध्यान देंगे, अब मान लीजिए आप कह रहे हैं कि 1 किलो दे रहा हूं मैं, और वहां पर प्रयोग कितना कर रहे हैं 900 ग्राम दे रहे हैं, तो कितना लाभ हुआ आपके लिए, यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ 100 ग्राम का। किसका प्रयोग किया जा रहा है 900 का, गुणा कितना प्रतिशत में चेंज करने को 100, 2 0 से 2 0, 9 1 9, 9 1 9, कितना आया हमारा, सॉरी 11 से ही यहाँ से कितना बचा 1 बटे कितना 9। तो उस बनिए को कितना लाभ हो रहा है, 11 से 1 बटे 9% का लाभ हो रहा है। तो आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 3/4, बी अनुपात सी बराबर 5/6, सी अनुपात डी बराबर 11/9 हो तो ए अनुपात डी का मान ज्ञात कीजिए। इस कंडीशन में क्या करेंगे, ए बटे बी गुणा बी बटे सी, बी अनुपात सी दिया बी बटे सी, सी अनुपात डी दिया है तो सी बटे डी बराबर, ऐसे ही ए अनुपात बी का मान कितना 3/4, बी अनुपात सी का मान कितना है 5/6 तो 5/6, सी अनुपात डी का मान 11/9 यानी कि 11/9। यहाँ पर देखिए कि 3 या 9 हो जाएगा, और कुछ कटने लायक है नहीं। यहाँ देखो बी से बी, सी से सी, ए बटे क्या बचा डी। ध्यान देंगे 11 पंजे कितना होता है 55, 6 चौक 24, 24 दूनी कितना हुआ 1 मिनट 3 3 9, 4 6 24, 24 दिया कितना हुआ 72। यानी कि इसको लिखेंगे ए अनुपात डी के रूप में, तो 55 अनुपात कितना हो जाएगा आपका 72। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यानी कि 55 अनुपात 72, यानी कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, और हाँ सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं कि वीडियो के लिए ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करें, और जो भाई हमारे वीडियो के लिए पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर जाकर के ऑल प्रेस करें, ताकि आप लोगों के पास तक सबसे पहले हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद।